नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपको हिंदू धर्म के रहस्यों और पुराणों की गाथाओं से रूबरू करवाते हैं। आज का हमारा विषय है गरुड़ पुराण के अनुसार मांस खाना पाप है या पुण्य। दोस्तों, गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है, जिसमें जीवन और मृत्यु से जुड़े कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की गई है। तो आइए जानते हैं गरुड़ पुराण की दृष्टि से मांसाहार के बारे में। नंबर 1, मांसाहार और आत्मा की शुद्धता। गरुड़ पुराण के अनुसार मांस खाना आत्मा के लिए अत्यंत हानिकारक है। जब हम मांस का सेवन करते हैं तो हम जीव हत्या का पाप करते हैं। यह पाप न केवल हमारे वर्तमान जीवन में बल्कि अगले जन्मों में भी हमारे साथ रहता है। आत्मा की शुद्धता और आध्यात्मिक प्रगति के लिए मांसाहार को छोड़ना अत्यंत आवश्यक है। नंबर 2, शारीरिक और मानसिक प्रभाव। मित्रों, मांसाहार का हमारे शरीर और मन पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मांस खाने से शरीर में तमोगुण की वृद्धि होती है। तमोगुण हमें आलस्य, क्रोध और नकारात्मकता की ओर ले जाता है। इससे हमारी मानसिक शांति भंग होती है और ध्यान में बाधा उत्पन्न होती है। नंबर 3, सामाजिक और नैतिक दृष्टिकोण। गरुड़ पुराण के अनुसार एक समाज जो मांसाहार को प्रोत्साहित करता है वह हिंसा और निर्दयता को बढ़ावा देता है। इससे समाज में नैतिकता और करुणा की भावना कम होती है। इसलिए समाज की भलाई के लिए भी मांसाहार का त्याग आवश्यक है। नंबर 4, धार्मिक कर्तव्यों का उल्लंघन। दोस्तों, हिंदू धर्म में अहिंसा परम धर्म माना गया है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति मांसाहार नहीं कर सकता, क्योंकि यह जीव हत्या का कारण बनता है। मांसाहार से धर्म का उल्लंघन होता है और व्यक्ति धर्म मार्ग से भटक जाता है। नंबर 5, कर्म सिद्धांत और मांसाहार। मित्रों, हमारे कर्मों का फल हमें अवश्य मिलता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मांस खाने से जो पाप कर्म उत्पन्न होता है उसका फल व्यक्ति को नरक की यातनाओं के रूप में भोगना पड़ता है। इसलिए अपने कर्मों को शुद्ध रखने के लिए मांसाहार से बचना चाहिए। नंबर 6, आत्मिक और आध्यात्मिक पतन। गरुड़ पुराण के अनुसार मांस खाने से व्यक्ति की आत्मा पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जब कोई व्यक्ति मांस का सेवन करता है तो वह जीव हत्या का दोषी बनता है। जीव हत्या को हिंदू धर्म में महापाप माना गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार मांसाहार से आत्मा अशुद्ध होती है और इसका प्रभाव व्यक्ति के अगले जन्म पर भी पड़ता है। जीव हत्या करने वाले को नरक की यातनाएं भुगतनी पड़ती हैं। नंबर 7, मांसाहार के अन्य दुष्प्रभाव। गरुड़ पुराण में मांसाहार के कई अन्य दुष्प्रभावों का भी वर्णन है। इससे हमारी मानसिक शांति भंग होती है, ध्यान और साधना में बाधा आती है और हमारे स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। मांसाहार से शरीर में अनेक बीमारियां उत्पन्न होती हैं और जीवन की दीर्घायु पर भी असर पड़ता है। नंबर 8, मांसाहार के अन्य दुष्प्रभाव। गरुड़ पुराण में मांसाहार के कई अन्य दुष्प्रभावों का भी वर्णन है। इससे हमारी मानसिक शांति भंग होती है, ध्यान और साधना में बाधा आती है और हमारे स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। मांसाहार से शरीर में अनेक बीमारियां उत्पन्न होती हैं और जीवन की दीर्घायु पर भी असर पड़ता है। इसके अलावा मांस उत्पादन का पर्यावरण पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे हमारी पृथ्वी का संतुलन बिगड़ता है। नंबर 9, मनोवैज्ञानिक प्रभाव। मांसाहार का मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी उल्लेखनीय है। यह व्यक्ति के विचारों और भावनाओं पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। मांसाहार से क्रोध, हिंसा और तनाव की प्रवृत्ति बढ़ती है, जिससे व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। गरुड़ पुराण में इस बात पर जोर दिया गया है कि शाकाहार अपनाने से मन शुद्ध और शांत रहता है। नंबर 10, पर्यावरणीय दृष्टिकोण। आज के दौर में पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। मांस उत्पादन में बहुत अधिक संसाधनों का उपयोग होता है, जो पर्यावरण के लिए हानिकारक है। गरुड़ पुराण के अनुसार प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाना धर्म का हिस्सा है। इसलिए शाकाहार अपनाकर हम पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान दे सकते हैं। नंबर 11, गरुड़ पुराण में मांसाहार का परिणाम। गरुड़ पुराण में मांसाहार के परिणामों का विस्तृत वर्णन किया गया है। यह बताया गया है कि मांस खाने वाले व्यक्ति को मृत्यु के बाद भयंकर यातनाएं भुगतनी पड़ती हैं। नरक में उसे विभिन्न प्रकार की पीड़ाओं का सामना करना पड़ता है।
इसके अलावा अगले जन्म में भी उसे विभिन्न कष्टों का सामना करना पड़ता है। नंबर 12 शाकाहार के लाभ। गरुड़ पुराण में शाकाहार को विशेष महत्व दिया गया है। शाकाहार से व्यक्ति का शरीर, मन और आत्मा शुद्ध रहती है। यह ध्यान और साधना में मदद करता है और व्यक्ति को आत्मज्ञान प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ाता है। शाकाहार से हमारे विचार शुद्ध होते हैं और हमारे जीवन में शांति और संतोष आता है। निष्कर्ष। तो दोस्तों, यह स्पष्ट है कि गरुड़ पुराण के अनुसार मांस खाना पाप है। इसे आत्मिक, मानसिक, शारीरिक और सामाजिक दृष्टिकोण से हानिकारक माना गया है। अगर हम धर्म और आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलना चाहते हैं तो हमें मांसाहार से दूर रहना चाहिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत मूल्यवान हैं, इसलिए हमें बताएं कि आप अगला वीडियो किस विषय पर देखना चाहेंगे। धन्यवाद।